हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? चलिए, आज हम करते हैं एक पोएम कमला दास जी के द्वारा लिखा गया है, माय ग्रैंडमदर्स हाउस। चलिए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा कमला दास जी के बारे में जानते हैं। कमला दास जिनका जन्म हुआ था 31 मार्च 31 इन 1934। और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। शी वाज डाइड इन 2009। ठीक है जी। तो कमला दास जी का जन्म हुआ था 31 मार्च 1934 में। और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 2009 में। कितने में हुई थी? 2009 में। देख सकते हैं 2009 में। इस पोएम में उन्होंने बताने की कोशिश की है अपनी ग्रैंड मदर्स की हाउस के बारे में। Now, start with the text. Kamala Das, born March 31st, 1934, poet and short story writer. और इसका मतलब है कि वह एक कवियत्री थी, शॉर्ट स्टोरी भी लिखने में वो महारत रखती थी। Has earned a respectable place in both English and Malayalam literature. इसका मतलब है कि उन्होंने दो भाषाओं में, इंग्लिश और मलयालम भाषा में भी इन्होंने बहुत सारी कहानियां, कविताएं लिखी हैं। यानी कि इंग्लिश एज वेल एज मलयालम लिटरेचर के अंदर इनको महारत हासिल है। हर ऑटोबायोग्राफी, आपको मैंने अभी बताया था ऑटोबायोग्राफी के बारे में। ऑटोबायोग्राफी होती है जब अपनी बात, अपने जीवन की कहानी खुद से लिखें, वो ऑटोबायोग्राफी हो जाती है। तो इन्होंने जो ऑटोबायोग्राफी लिखी थी वो 1976 में पब्लिश हुई थी। कब पब्लिश हुई थी? 1976 में। क्रिएटेड ए क्वाइट अ स्टर, और एक सनसनी फैला दी थी जब इन्होंने अपनी आत्मकथा को लिखी थी। इन 1984 शी वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज। सबसे खास बात देखिए, जो अपने रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिनको कि नोबेल प्राइज मिला था कब? 1913 ईस्वी में। उसके बाद संभवतः ये दूसरी महिला थी जिन्होंने लिटरेचर के लिए नॉमिनेट हुई थी नोबेल प्राइज के लिए। आपको पता है दुनिया में नोबेल प्राइज जो है ये सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है, जिस भी फील्ड में ये दिया जाए। तो हर इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड समर इन कोलकाता। समर इन कोलकाता इन्होंने लिखी थी, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता की वॉल्यूम्स है। और इसके अलावा जो 1963 में पब्लिश हुई थी, सायरन्स 1964, डिसेंडेंट्स 1976, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स 1973 में पब्लिश हुई थी। अनंत मताल पोएम्स 1985 में। ओनली सेंट्स नोज हाउ टू सिंग। यहाँ पे इस बुक को जरा ध्यान दीजिएगा। ओनली सेंट्स नोज हाउ टू सिंग, ये क्वेश्चन में कई बार देखने को मिलता है, तो इसको आप स्टार बनाकर रखिए। ओनली सेंट्स नोज हाउ टू सिंग, यह क्वेश्चन परीक्षाओं में देखा जाता है। 1996 में 1996 में यह पब्लिश हुई थी। एंड यस अल्लाह एक किताब है जो 2001 में पब्लिश हुई थी। कमला दास पोएट्री इज प्राइमरली ऑटोबायोग्राफिकल। देखिए, हर पोएट अपने अपने हिसाब से लिखता है। किसी का टोन होता है, वॉर पोएम होता है, कोई मेटाफिजिकल होता है, कोई रोमांटिसिज्म पे आधारित होता है। तो इनकी जो कविताएं हैं, इनकी जो पोएट्री है, ये सब के सब ऑटोबायोग्राफिकल है ना। एंड हर थीम इज लव फॉर लॉनली हार्ट। और यहाँ पे इनका जो थीम रहता है, थीम का मतलब क्या होता है? मतलब जो इनकी कविता का मेन सार है, जो भाव है, क्या होता है? लव फॉर ए लोनली हार्ट। लव फॉर ए लोनली हार्ट इनकी पोएट्री का थीम होता है। लव विथ नेवर एंडिंग पैशन, लस्ट ग्रीड एंड हंगर दैट नेवर सेटिएट। सेटिएट का मतलब क्या होता है? सेटिस्फाई होना। कहते हैं ये ऐसी चीजें हैं। लव विथ नेवर एंडिंग पैशन, लस्ट का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज के प्रति अट्रैक्ट हो। ग्रीड का मतलब लालच होता है। हंगर का मतलब भूख, या आप कह सकते हो मन आपका जो है क्षोभित रहता है ना। शी इज नोन फॉर सेक्सुअल एडवेंचर इन हर राइटिंग्स। फॉर हर लव हार्डली एवर गोज बियॉन्ड सेक्स एंड लस्ट, which even reaches the point of nausea and is reborn again and again with new vigor. Kamala Das reveals a commendable mastery of presence and control over rhythm. और इनकी एक खास बात है कमला दास जी के बारे में, क्या कहा गया विशेष, कि एक कमांड है इनको, कमेंडेबल मास्टरी, इनकी महारत है। कहां पर है? तो इंग्लिश में जो लिखती हैं
तो फ्रेजेज एंड कंट्रोल ओवर रिदम, जो रिदम होती है इनकी कविताओं में खूब देखने को आपको मिल सकती है। द वर्ड्स आर ऑफ्टन पेंटेड एंड सी रिदम एंड द रिदम इज मार्वेलसली ऑलमोस्ट फेवरसली अलाइव, और उनको देखकर कैसा लगेगा कि वो कविताएं अभी अभी हमारे सामने बोल रही हैं, जीवित हो उठी हैं, जब आप इनको पढ़ने के लिए जाएंगे। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। पहला पार्ट इसका है, देखिए क्या क्या इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। इनके जन्म से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। अब इनसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंग्लिश के अलावा और किस भाषा में लिखते थे, चूंकि ये केरलियन थी, केरला की थी, और केरला की भाषा मलयालम होती है, इसीलिए मलयालम लिटरेचर में एक मैं और एडिशन करता हूँ, ऐड करता हूँ। मलयालम में ये ना माधवी कुट्टी के नाम से जानी जाती है। मलयालम लिटरेचर में ये माधवी कुट्टी के नाम से जानी जाती है ना। तो मलयालम लिटरेचर में, मलयालम साहित्य में भी इनकी बड़ी ही धाक थी। समर इन कोलकाता, ये क्वेश्चन कई बार आपको पूछा जाता है, ठीक है। और ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग, यह क्वेश्चन भी कभी कभी ये पूछा जाता है कि इस किताब, इस बुक को किसने लिखा है, तो कमला दास इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं पार्ट 2 में, ये पार्ट 1 है, मिलते हैं आपको पार्ट 2 में इसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ।